2025 में न्यू पीएम किसान सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे इस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे ही आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपने आधार नंबर को इंटर करना है, उसके बाद में आधार में अटैच मोबाइल नंबर को इंटर करना है, उसके बाद में यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करके और कैप्चा फिल करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओटीपी लेकर के यहाँ पे ऑथेंटिकेटर कर लेना है। तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ 12 डिजिट का यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाती है, उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और आपको फिर से यहाँ अपने कैप्चे को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इस तरीके से अपने कैप्चे को फिल करेंगे तभी आप यहाँ से फिर से आप ऑथेंटिकेटर यानी कि आधार कार्ड का ही कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो ओटीपी आ गई होगी, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन यानी कि ओटीपी आ जाने के बाद से यहाँ पे अब आधार का ऑथेंटिकेटर होगा और उस मोबाइल नंबर के ओटीपी फिल करके और कैप्चे को फिल करके यहाँ पे गेट करना। उसके बाद में यहाँ पे अपने आधार की ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और इसके बाद से कैप्चे को यहाँ पे डिलीट करके फिर से जो नया कैप्चा दिख रहा है वही यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, तभी आपका यहाँ पे जो आधार का है वेरीफाई कर पाएगा। उसके बाद में इस तरीके का जो आधार कार्ड पे आपकी ओटीपी आएगी और यहाँ पे जो आपका कैप्चा नया होगा उस कैप्चे को फिल करेंगे और ओटीपी को फिल करेंगे। उसके बाद में वेरीफाई आधार ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ ओटीपी हम फिल करते हैं और वेरीफाई आधार ओटीपी वाले पे कुछ देर बाद हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे वेरीफाई आधार ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का हमारे सामने कुछ नया पेज खुल के आएगा। इस तरीके से अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में अपने सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील को और यहाँ पे ब्लॉक को और अपने विलेज यानी कि गांव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले अपने विलेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और आपका स्टेट ऑटोमेटिकली ही आपके आधार के ऑथेंटिकेटर द्वारा ले लेगा, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपने सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से आपको ब्लॉक यानी कि अपना जो आपका जो ब्लॉक है वही ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ब्लॉक के जो आपका क्या नाम है कि जो गांव है उस गांव को यहाँ पे आधार कार्ड के द्वारा जो आधार कार्ड में ऑथेंटिकेटर है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कैटेगरी यहाँ पे आप जनरल हैं, एससी एसटी हैं, तो यदि आप ओबीसी भी हैं तो आप जनरल या अदर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। फार्मर टाइप में आप स्मॉल का आपका रकबा है कि छोटा रकबा है तो आप स्मॉल है तो स्मॉल करेंगे, यानी कि उसके बाद यदि बड़ा रकबा है तो यहाँ पे अदर वाले सेक्शन में करेंगे। लैंड आईडी आप देख पा रहे हैं खेतौनी में कुछ इस प्रकार का जो ये नीली पॉइंट है 15 डिजिट का यहाँ पे नंबर जो दिख रहा है जो ब्रैकेट में, वही आपको लैंड आईडी में आपको फिल करना है, दूसरा नहीं फिल करना है। यदि आप दूसरा कोई नंबर फिल करते हैं तो आपका यहाँ पे सारा विवरण रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके ब्लॉक से। तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी यहाँ पे संपूर्ण तरीके से सही भरनी है। और ज्यादातर गलती लोग यही करते हैं कि यहाँ पे अपने अपने यानी कि गाटे संख्या यानी कि खाता संख्या को यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने गाटा संख्या खाता संख्या को नहीं फिल करना है। यहाँ आपके अपने लैंड आईडी यानी कि 15 डिजिट का जो इस प्रकार का मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ वही फिल करना है, दूसरा कुछ यहाँ पे नहीं फिल करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिल करेंगे। उसके बाद में यदि आपका राशन कार्ड नंबर है तो राशन कार्ड नंबर को भी यहाँ पे दर्ज कर देना है, यदि नहीं है तो उसको वहाँ पे 00 यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करके छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पे पीएम मानधन योजना यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यदि है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी खेतौनी डिटेल यहाँ पे दर्ज करनी पड़ेगी। ऐड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से आपको सर्वे खाता नंबर यानी कि अपनी खाता संख्या को यहाँ पहले वाले सेक्शन में फिल करना है। यहाँ पे बहुत लोग गलती करके गाटा संख्या को फिल कर देते हैं, गाटा संख्या आपको नहीं फिल करनी है। यदि आप खेतौनी अपना नहीं निकाल पाते हैं तो आप हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी वहां से आप देख करके खेतौनी भूले से निकाल सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद में अपने खाता संख्या को यहाँ पे अपने खेतौनी दिख जाएगी कॉर्नर में, वहाँ पहले वाले सेक्शन में आपको अपने खाता संख्या को दर्ज करना है और अच्छे से यहाँ पे गलती बिल्कुल भी नहीं करना है ताकि आपका एक ही बार अप्लाई में आपका यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले, ब्लॉक में आपका रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पे आपको अपने खाता संख्या को यहाँ पे फिल करना, आप देख पा रहे होंगे कॉर्नर में दिया हुआ है। उसके बाद में दूसरे वाले सेक्शन में डैश खसरा नंबर में आपको अपने गाटा संख्या जिस प्रकार से है उसी प्रकार से सेम सेम तरीके से आपको अपने गाटा संख्या यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में आपका कितना एरिया हेक्टेयर यानी कि पूरा क्षेत्रफल कितना है आपका, यानी कि पूरा जो टोटल नीचे लिखा होता है कितना है, वहाँ आपको इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे आप इस तरीके से देख करके आपको सही सही डिटेल आपको फिल करना है। तो इस प्रकार से अपने एरिया को यानी हेक्टेयर को यहाँ जितना होगा तो यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद में आपका लैंड कितना है
जो यानी कि 2019 से पहले या 2019 के बाद हुआ है, तो यहाँ पे यदि आपके खतौनी में 2019 के बाद या 2019 के पहले हुआ है, तो वहाँ पे आपका जो नाम रजिस्टर्ड होगा वहाँ पे आपके रियल टाइम खतौनी में दी होगी, वहां से आप देख करके आपको उसके अनुसार अपनी खतौनी के अनुसार यानी कि फिल कर लेना है। यहाँ पे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद में अपने भूमि के दस्तावेज देना, यानी कि गिफ्ट में पाए थे कि आप खरीदे थे कि आपने आपके वरासत हुआ है पिता की मृत्यु को, वो भी यहाँ पे रीजन दे देना है। यदि आपका पिता का डेथ हुआ है तो यहाँ पे आधार कार्ड संख्या देना जरूरी है। यदि नहीं है तो आप उस सेक्शन को भी छोड़ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप देख लेंगे कि क्या हुआ यहाँ पे खतौनी में। तो यहाँ पे किस तारीख को हमारा खतौनी हमारे नाम पे हुई है, वहां भी मैंने पहले ही बता दिया, उस तरीके से दे करके यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में अपनी खतौनी की पीडीएफ बना करके 200 केबी में यहाँ पे डाउनलोड करके अपने ब्राउजर में, अपने पीसी या लैपटॉप या मोबाइल में सेव करके रख लेना है। यदि आप केबी में नहीं बना पाते हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है चैनल पे, आप जा करके देख सकते हैं। आप एक ही बार में आप केबी में बना सकते हैं पीडीएफ को। तो यहाँ पे चूज एंड, यहाँ पे पट्टा है, यस, यदि पट्टा है तो नो करेंगे, यदि नहीं है तो नो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से PI 7 पे आप जा करके अपने खतौनी को यहाँ पे क्या नाम है कि आप अपने खतौनी को यहाँ पे केबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं देख सकते हैं आप यहाँ पे 200 केबी में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद चूज एन फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपने खतौनी डाउनलोड की है वहां से अपनी खतौनी को ले करके वहां पे सिलेक्ट करके छोड़ देना है। इसके बाद में अपने खितौनी जो डाउनलोड किया है यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद में एक बार फिर से अपने सारे विवरण को यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना है। यदि कोई भी गलती है तो यहाँ पे आपको सुधार कर लेना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद में यहाँ पे ऐड वाले सेशन पे क्लिक करके आपको तभी सेव करना है जब तक आप अपने जो क्या नाम है कि आप वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो ईरर आया था उसी तरीके का आएगा। आपको बिल्कुल वहां से कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे सारा विवरण चेक करके आपको फिल करना है। तो इस तरीके से अपने खिलौने को चूज करके यहाँ पे सेव से मैं एक बार आपको बता दूं, जब आप यहाँ पे अपना जमीन का सारा दस्तावेज कर देंगे तो ऐड जब करेंगे तभी आप जा करके यहाँ पे सेव कर पाएंगे, तभी आपको यहाँ पे आपकी फार्मर आईडी मिलेगी। आप देख पा रहे हैं मैं सेव कर रहा हूँ तो यहाँ सेव नहीं हो रहा है। इसके बाद में जैसे ही उस तरीके कर लेंगे, सेव करेंगे, आपको इस तरीके का स्टेटस दी जाएगा, आपका फार्मर आईडी सक्सेसफुली यानी कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद में आप आकर के वहां पे से कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते बाद चेक कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे आपको अपने पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे अपने हिस्ट्री को चेक करते रहना है। आपको डॉक्यूमेंट भी जमा करना है। इसके बाद में आपको किसान कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप ऑनलाइन करके आप जब आपका ब्लॉक इस तरह पहुंच जाएगा, आपका कॉल भी आ सकता है, और आप जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे और अपने आधार को अपने बैंक से सीडिंग करा देंगे, तब आपको किसान कार्ड बनाने की जरूरत है। आपको किसान कार्ड बना लेंगे तब जाके आपकी नई किस्त आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपसे कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। नमस्कार।